नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। नमस्कार आदाब, CBN न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपका मजा शेख। दोस्तों आज भुसावल शहर में आप देख सकते हैं डॉक्टर मानोदकर बहुउद्देश्य संस्था इनकी ओर से जो है खड़का रोड पर BZ उर्दू हाई स्कूल में एक फ्री आरोग्य शिविर रखा गया। आप देख सकते हैं हमारे बीच में जो है डॉक्टर राजेश मानोदकर मौजूद है। हम उनसे पूछना चाहेंगे, सर आप किस उद्देश्य से आपने ये शिविर रखा है यहाँ पर आज? पिछले 8 दिन पहले मैंने एक शिविर किया था यहाँ का एक शिविर हुआ था। तो उस शिविर में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानी थी। तो मैं समझा कि एक दिन में ये परेशानी तो ख़त्म नहीं होगी, तो अपने को और कुछ करना चाहिए। इसलिए उनको फैसिलिटी कुछ मिले, कुछ ऐसा उनकी जो भी परेशानी जो हल नहीं हुई होंगी या जो उनका मेरी तरफ नहीं पहुंच पाते, MD डॉक्टर की तरफ नहीं पहुंच पाते, इसलिए उनको सेवा देने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा सर, आपका ये बोलना है कि उनकी आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण सही है, यानी वो आप तक की पहुंच नहीं पाते और आपने उसी चीज़ को सोचते हुए यहाँ पर आज इतना बड़ा कैंप रखा गया। अच्छा सर, आप ये बताइए, आप यहाँ पर जो है जिस तरह चेकअप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप मेडिसिन भी दे रहे हैं? हाँ, इनको सबको मेडिसिन फ्री दे रहे हैं, अपन अपने तरफ से फ्री दे रहे हैं। मेडिसिन के साथ ECG जिसको ज़रूरत है ECG कर रहे हैं और जिसको ज़रूरत है उसका शुगर जांच कर रहे हैं अपन। हाँ सर, यहाँ पर हमने अभी बाहर देखे काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जिनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब है। सही है। अगर उनका कोई ऐसा मेजर कुछ बीमारी निकलती है तो आप उनका ट्रीटमेंट कैसा करोगे? हाँ, तो अगर उनको कुछ बड़ी बीमारी निकलती है तो बहुत सारे जो मल्टी स्पेशलिटी या बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर जो है उनके अपने से उनका टाइप है, तो उनके पास अपन भेज देंगे और उनसे अपन कंसेशन रियायत के दरों में अपने या उनका जो भी परेशानी वो हल कर देंगे। हाँ बिल्कुल सर, एक बात और है, एक राजनीतिक फील्ड को लेकर आप काफ़ी दिनों से भुसावल तालुके में एक चर्चा का विषय बने हुए। भुसावल तालुके में मैं समझता हूँ कि जलगांव जिले में आप चर्चा का विषय बने हुए कि आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार चंद्रगढ़ इनकी पार्टी से आप जो इच्छुक उम्मीदवार हैं। सही है। और आपके सामने अभी हमारे भुसावल तालुके के परमानेंट आमदार संजय सावकर है। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको उम्मीदवारी मिलती है तो आप उनके सामने सफल हो पाएंगे, लगता है आपको? हाँ, ज़रूर सफल हो पाएंगे, क्योंकि आप जो बताएं कि परमानेंट आमदार 15 साल से परमानेंट आमदार जो है यहाँ है, लेकिन ना वो इतना साल से होते हुए भी इतनी सारी पब्लिक यहाँ बीमारी से जूझ रही है, हमारी तरफ नहीं पहुँच पा रही। तो हेल्थ की समस्या कितनी बड़ी है यहाँ जो हल नहीं हो पा रही। यानी बिल्कुल आपका ये बोलना है कि आरोग्य पे आमदार होते हुए भी 15 साल से आमदार होते हुए भी आरोग्य पे उन्होंने किसी तरह का काम नहीं किया। सही है। तो यही दर्शाता है कि कितना काम होना बाकी है, बहुत काम होना बाकी है। ये जो लोग हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए कहीं कहीं सरकारी अस्पताल में, लेकिन नहीं मिल पा रही, इसलिए यहाँ वो भीड़ लगा के बैठे। और किसी के जो दर्द परेशानी है सालों से है, लोगों की परेशानी सालों से हल नहीं हो पा रही, तो उनको हल करने के लिए हम हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर साहब अभी जो है इच्छुक उम्मीदवार है और डॉक्टर साहब इच्छुक होते हुए भी जो है नागरिकों की जो समस्या है आरोग्य की, उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में यहाँ पर मधु मानोदकर भी, हम उनसे ही पूछना चाहेंगे। मैडम, आप क्या बोलना चाहेंगे इस आरोग्य शिविर को लेकर? ऐसे शिविर अगर रखे जाए तो क्या होता है कि जैसे जो नहीं पहुंच पाते हैं बड़े बड़े अस्पतालों में, कुछ उनकी आर्थिक परिस्थिति के कारण या और भी कुछ जो कारण हो सकते हैं,
तो ये इनके आसपास ही रखा गया है, तो ये तुरंत यहाँ पहुँच सकते हैं। और एक तो रहता है कि फ्री मेडिसिन नहीं ले पाते, कई बार डॉक्टर को तो दिखा पाते हैं लेकिन मेडिसिन लेने के लिए उनके पास उतना पैसा नहीं रहता है। तो हमने यहाँ पे फ्री मेडिसिन, कोई भी बीमारी हो, भले वो डायबिटीज़ हो, बीपी हो, और भी कोई बीमारी हो, सब चीज़ों की हमने यहाँ फ्री मेडिसिन रखी हुई है। ईसीजी हो रहा है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो ईसीजी हम कर रहे हैं। शुगर अगर किसी को है या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमने यहाँ ब्लड शुगर भी रखी हुई है। तो ये सारी सहूलतें हमने यहाँ दी हुई है, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि यहाँ नागरिकों का इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। अच्छा मैम, ये बताइए, पिछली विधानसभा में आप जो उम्मीदवार थी वो भी अपक्ष है और आपने काफ़ी अच्छी, आपके जो सामने खड़े थे बीजेपी के अभी के विधायक, उनको आपने काफ़ी अच्छी टक्कर दी, काफ़ी अच्छे वोट मिले थे। अब जो है सर रिंगन में, क्या लगता है आपको, सर किस तरह उनसे लड़ पाएंगे? पिछली बार जो मैं उम्मीदवार थी अपक्ष की तरफ से थी, पक्ष कोई साथ में नहीं था, और ऐसा होते हुए भी, और हमारी तैयारी भी नहीं थी, सिर्फ 1 महीना ही हम यानी उतर पाए थे मैदान में, उसके बावजूद भी हम काफ़ी अच्छी टक्कर दे पाए, ये तो सभी ने देख लिया है। तो इस बार हमारे तरफ से शायद पक्ष भी है और जोरों से तैयारी भी चल रही है, तो उम्मीद तो पूरी है कि हम सफल हो जाएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये थे मधु मानोतकर, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही और आरोग्य को लेकर काफ़ी सक्रिय है, अभी से नहीं तकरीबन 2 दशकों से। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN न्यूज़ 18। नमस्कार, आदाब।
रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ, miss another हर update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।